फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 14 तारीख को आने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे। और रिलायंस इंडस्ट्रीज नतीजे किस प्रकार के दे सकता है और उसका क्या इफेक्ट रहेगा मार्केट पर, और रिलायंस खुद कैसे रिएक्ट करेगा, ये तमाम चीजें आज की हम वीडियो के अंदर शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो भी हम चीजें डिस्कस करते हैं वो हमारे पर्सनल लेवल पे ही होती हैं। आप कुछ भी अगर अपना कोई ट्रेड लें या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करेंगे तो आप अपने फाइनेंशियल सलाहकार से मालूम करने के बाद ही लेंगे। ठीक है ना? तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है हम लोगों को कि हमें जो भी कुछ यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है वो केवल और केवल जो है हमारे तरफ से आपको सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। जो भी कुछ करेंगे आप अपने लेवल पर डिस्कस करेंगे, अपने फाइनेंशियल सलाहकार से पहले मालूम करेंगे, फिर उसके बाद ट्रेड करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा करता हूं कि हम सबसे पहले मंथली सीरीज पर आते हैं, और मंथली व्यू अगर आपके सामने मैं रखूं रिलायंस इंडस्ट्रीज का, और मैं यहाँ पर आपके सामने रखने जा रहा हूँ इसकी ट्रेंड लाइन एनालिसिस। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस यूज किया है। ये पहले कभी रेजिस्टेंस था मार्केट में, उसके बाद फिर ये सपोर्ट भी बना। यहाँ पर आने के बाद जब इसका ब्रेकआउट आया तो फिर ये काफी समय तक सपोर्ट रहा, और अब इस सपोर्ट को आपने ब्रेक कर दिया, और ये आ रहा है आपका 2850 का लेवल। तो फ्रेंड्स, जरा लेवल्स को लिखते हुए चलिएगा। ये मैं आपके सामने नोट डाउन कर देता हूँ कि ये मेरे सामने बन रहा है 2850 का रेजिस्टेंस मार्केट में, जो कि मंथली रेजिस्टेंस है। मंथली रेजिस्टेंस है, इसको ध्यान में रख करके चल रहे हैं, राइट। इसके बाद आप देखिए, अब हम आते हैं जो अपना वीकली चार्ट्स हैं। लेकिन उससे पहले आप एक चीज नोट कीजिए कि जब ये ऊपर टॉप पर से गिरना शुरू हुआ है स्टॉक, तो आप एक कैंडल लगाया, सेकंड लगाया, थर्ड लगाया, और इन तीनों ही कैंडल्स पर आपने वॉल्यूम्स जो है वो बढ़ते चले गए, विच इज एन इंडिकेशन कि भाई इस तीन कैंडल्स पर आपका अच्छा खासा जो है वो शॉर्ट बिल्डअप हुआ था, और उसके बाद ये स्टॉक गिर भी गया है, राइट। ठीक है। अब जो मैंने आपके सामने एक लाइन ड्रॉ करी है, अब मैं एक लाइन और ड्रॉ करने जा रहा हूँ, और ये लाइन है मेरी अभी जहां पर ये लो किया है इसने 2720 के आसपास। 2720 के आसपास ही फ्रेंड्स इसने लो किया था इलेक्शन डे पर भी। तो इलेक्शन डे का जो लो है, अब सेम उसी लो पर हम पहुंच गए हैं। यानी हमने 2850 तोड़ दिया, और 2850 से हम 2720 के आसपास पहुंच गए, जो कि इलेक्शन डे का लो है। ये मैंने इसके तमाम जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो ड्रॉ कर लिया है। आइए वीकली एनालिसिस करते हैं। जब आप वीकली चार्ट्स पर आएंगे तो यू विल फाइंड कि जो बड़ा कैंडल लगा हुआ है दोस्तों, इस पर बहुत बड़ा वॉल्यूम के साथ इसमें ट्रेड हुआ है सेल साइड पर, राइट। अब जो मेरे सामने विजन और जो व्यू बन करके आ रहा है, मैं उसको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन देना चाहूंगा। अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करता हूँ, तो एक ट्रेंड लाइन मुझे दिखा रही है कि हमने ये सपोर्ट लिया, यहाँ फिर सपोर्ट लिया, और फिर इस कैंडल पर हमने सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर दिया। ये लेवल तो खैर काफी ऊपर आ रहा है, जो कि 3000 के आसपास है। लेकिन अब मैं आपको लेके चलता हूँ डेली चार्ट पर। जब आप डेली चार्ट पर आते हैं तो यू विल फाइंड अ प्राइस एक्शन ओवर हियर। मैं बाकी जितने भी लेवल्स मैंने लगाए थे उनको हटा रहा हूँ। अगर आप देखें, यहाँ पर एक प्राइस एक्शन मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, और आप ये जैसे कि देख पा रहे हैं, एम शेप पैटर्न आपके सामने डिलीवर हुआ। और एम शेप पैटर्न की खासियत ये होती है कि अगर उसके जो बटरफ्लाई पैटर्न होता है, रिवर्सल पैटर्न होता है, बेसिकली हार्मोनिकल नेचर का है, तो ये हमें दिखाता है कि इस पॉइंट से एक रिवर्सल आने की संभावना है, जो कि रिवर्सल जो आएगा, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था कि 2720 के आसपास इसका सपोर्ट है, वो ये सपोर्ट ले गया, और वापस अगर उछाल करके जाता है तो 2850 के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, 200 ईएमआ और 200 एसएमआ अगर आप लगाएंगे तो यू विल फाइंड कि इसने यहाँ पर अपने इन ईएमआस को ब्रेक किया था। सी हियर, ये अपने सारे जो एवरेजेस से उनको ब्रेक किया। तो एक बार ब्रेक करके शायद पॉसिबिलिटी नहीं बनती आपके अकॉर्डिंगली कि ये एक बार रीटेस्टिंग के लिए जाए, क्योंकि आमतौर पे ऐसा होता है कि जब हमारे मूविंग एवरेजेस ब्रेक डाउन होते हैं, फिर हम उसको रीटेस्टिंग के लिए जाते हैं वापस ऊपर। ट्रेंड बेयरिश ही है, लेकिन के क्या हम यहाँ से एक पुल बैक रैली देख सकते हैं, ये मेरा सवाल है। पुल बैक रैली हम क्यों देख सकते हैं? रीजन बिहाइंड दैट, बिकॉज वी डू फाइंड अ बटरफ्लाई पैटर्न हार्मोनिकल नेचर का है, जो कि हमें यहाँ से एक रिवर्सल की उम्मीद दिखा रहा है। लेकिन देखिए, इट्स ऑल अबाउट फॉलोइंग द लेवल्स। अगर ये लेवल होल्ड आउट हो जाता है 2720 का, देन वी आर एक्सपेक्टिंग अ रैली टुवर्ड्स 2850 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर की तरफ जाने का। साथ में अब आप जब हार्मोनिकल पैटर्न्स बनते हैं, इसको फिबोनाची रेशियोज के साथ एडजस्ट करेंगे, ये बॉटम और ये टॉप जोड़ेंगे, और देखेंगे आप नीचे का जो एक्सटेंशन इसका आ रहा है वो 161% है कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली इसने 161% हिट किया था ऑन द डाउन साइड, और अब ये वापस ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। This means right now we are standing at around 2744. If it is going to hold 2720 levels, then we may expect कि ये शायद एक यहाँ से डेड कैट बाउंस समझ लीजिए, एक आने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है, क्योंकि यहाँ पर मेरे सामने एक
जो है हार्मोनिकल पैटर्न बनाया है। इसके साथ साथ अब मैं एडजस्ट करना चाहूंगा आपके सामने इसका डेरिवेटिव डाटा। जब आप डेरिवेटिव डाटा पर आते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के, यू विल फाइंड के मैंने आपके सामने अक्टूबर सीरीज में जो पिछले एक हफ्ते में कारोबार हुआ है उसका रिफ्लेक्शन दिखा रहा हूँ। देखिए 7 तारीख की बात करें 2800 से खुल करके 2745 तक स्टॉक गया, यानी कि ओवरऑल 40-50 रुपए गिरकर ही बंद हुआ और 21 लाख शेयर का नया ओआई ऐड हुआ था। ये इंडिकेट कर रहा था कि एक बेयर साइड पर बेयरिश बेट्स जो है इसमें स्टॉक में प्ले की गई है। अगले दिन हमने देखा कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे खासे ट्रेड हुए और 30,000 शेयर उसमें से घट भी गए, यानी कि स्टॉक ऊपर नीचे होता रहा और 30,000 शेयर घट गए। इसमें हम नतीजा निकाल सकते हैं कि जो पिछले दिन शॉर्ट साइड पर कुछ एडिशंस हुए थे उसमें से कुछ लोग निकलते हुए भी नजर आए। फिर उसके अगले दिन देखिए प्राइस जो है वो 2812 2816 खुल के नीचे की तरफ आ गया, और जब ये नीचे गया तब भी हमने देखा इसमें से जो है 7,45,000 शेयर निकल ही गए, यानी माइनस हो गए, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट जो नजर आए हैं, या अगर कोई लॉन्ग्स भी होंगे तो वो भी इसमें से निकलते हुए नजर आए हैं उसके, क्योंकि प्राइस मूव नीचे की तरफ है। उसके अगले दिन देखें आप 2770 88, फिर 56 गया, फिर 59 पे बंद हो गया, यानी लोएस्ट लेवल्स पे बंद हुआ। यहाँ पर अब देखिए फ्रेश मंदी का सौदा फिर जुड़ गया 20 लाख शेयर्स का। क्यों कह रहा हूँ मैं फ्रेश मंदी, क्योंकि ओवरऑल प्राइस नीचे गया और नीचे ही जाके क्लोज हो गया और इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जुड़ा है। हालांकि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में देख रहा हूँ कि कम थे, तो ये इंडिकेशन मुझे दे रहा है कि ओवर एंड ऑल इस स्टॉक के अंदर बियर बेट्स प्ले की गई है, यानी कि चार्ट पर अब आप आइए, हम तो ऊपर की बात कर रहे हैं लेकिन ये जो हमें डाटा दिखा रहा है वो दिखा रहा है बेयरिश बेट्स का, कि इसमें तो बेयरिश जो है वो बेट्स प्ले की गई है। लेकिन मैं आपको फ्रेंड्स बताना चाहूंगा जो हार्मोनिकल नेचर के जो प्राइस एक्शंस होते हैं बेसिकली वो रिवर्सल्स में ही काम करते हैं, यानी कि उसमें ज्यादा तो लोग आप देखेंगे कि नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब हार्मोनिक बनता है तो वो उस डाटा के विपरीत चलने की कोशिश करता है और सडन मूव भी देता है। रीजन क्यों क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सब लोग यहाँ शॉर्ट साइड पर खड़े हुए हैं ट्रेंड वीकनेस की वजह से। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ चलता है तो एक अच्छा मूव, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सा लेवल है आखिर, कि जब ऊपर की लेवल ऊपर की तरफ चले तो हमें कहाँ पर एंट्री प्लान करनी चाहिए। देखिए अभी हम अपने जब चार्ट्स की बात करते हैं तो वी डू फाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग कि यहाँ से स्टॉक ने एक हाई तो लगाया 2800 का मूव भी दिया, फिर लेकिन डिप कर गया, डिप करके लेकिन ये क्या कर रहा है अपना जो ये 2750 का लेवल है इसको होल्ड करके बैठा हुआ है। तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि भाई अगर ये स्टॉक मेरे पास जब यहाँ से अगर मान लीजिए ये इस प्रकार से चला फिर नीचे यहाँ आ गया, अगर ये यहाँ से अपने इस हाइस को कट कर लेता है जो कि लगभग हमारे पास 2780 के आ रहे हैं, तो फिर एक अप मूव रैली आने की पूरी पूरी आशंका बन रही है जो इसको खींच खाच के ले जा सकती है 2850 तक भी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस पर जो है हमें नजर निगाह रखनी चाहिए कि बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न इसके अंदर आइडेंटिफाई किया गया है, जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है कि 2850 तक की तेजी संभव है। लेकिन इट्स ऑल अबाउट फॉलोइंग द लेवल्स ऑफ द मार्केट, और लेवल्स कह रहे हैं 2720 शुड होल्ड ऑन, क्योंकि देखिए अभी मैं अगर रिजल्ट की बात करूं तो रेवेन्यू तो बढ़ करके आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी वो थोड़ी सी घटती हुई नजर आ रही है। साथ में इसके अगर मान लो बोनस इशू आ जाता है तो बोनस इशू में आप देखते हैं कि आमतौर पर प्राइसेस जो है स्टॉक से गिर जाया करते हैं। तो इन तमाम चीजों को ख्याल में रखने के बाद ही वी हैव टू जनरेट अ पोजीशन इन द मार्केट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और मैंने जो इसमें चार्ट एनालिसिस करके आपको दिया है वो भी आपको ठीक लगा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं, और साथ में मुझे ये भी बताते रहा करें कि हमें आगे फ्यूचर में किस तरीके की वीडियोस बनानी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे भी मैं कोशिश करता रहूंगा कि आप लोगों के लिए नॉलेजेबल वीडियोस लेकर के आऊं, जिससे कि आपको प्रॉपर नॉलेज ग्रास्प करने का